Hello students, welcome to our music classes. Today we will study about resistivity, derivation of resistivity. resistivity को कैसे derive करते हैं, इसको जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो ताकि और भी बच्चे आपकी तरह पढ़ पाए। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है? अभी हमने जाना कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। ठीक है, अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट R is directly proportional to L and inversely proportional to A, यही पाएंगे। और इसको अगर 1/A को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करने से इस तरीके से आता है। ठीक, तो अगर हम बात करें, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो रो लगाएंगे। रो क्या होता है बेटा? इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब बच्चों को लग रहा होगा ये रेजिस्टिविटी है क्या, क्योंकि अभी तो रेजिस्टेंस बताया था, अब रेजिस्टिविटी आ गया। तो आपको बताते बेटा रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में अंतर क्या होता है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में इतना अंतर होता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो सकती है लेंथ से, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो सकती है एरिया के बढ़ाने से, लेकिन रेजिस्टिविटी कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज लेंथ और एरिया से नहीं होती। ये किसी की डेफिनेट होती है, किसी भी मटेरियल की, और इसी रेजिस्टिविटी को देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये मटेरियल अच्छा कंडक्टर है कि नहीं। जैसे अगर हम बात करें सिल्वर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है तो हम कह देते हैं ये बेस्ट कंडक्टर है। कैसा है? बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, और अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक की जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा होती है तो इसको कह देते हैं इंसुलेटर, क्योंकि कंडक्टर की तो बात ही नहीं करो, इसकी बेकार कंडक्टर है, सबसे बकवास कंडक्टर है ये प्लास्टिक, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या है? ज्यादा। तो ये देखकर हम बता सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। जैसे क्योंकि इस रेजिस्टिविटी से ही रेजिस्टेंस आया है। अब क्यों आया है रेजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस? क्योंकि हमने जैसे कहा बच्चे से कि सिल्वर जो है वो अच्छा कंडक्टर है और जो कॉपर है वो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। बात सही है बिल्कुल कि सिल्वर अच्छा कंडक्टर होता है और कॉपर अच्छा कंडक्टर नहीं होता है इन कंपैरिजन टू सिल्वर, ये हमने बताया। लेकिन बच्चे ने क्या किया, सिल्वर का जो वायर था वो जो है वो काफी लंबा ले लिया। ठीक है, और लंबाई उसकी ज्यादा ले ली और एरिया क्या कर दिया? कम। ठीक है, और जो कॉपर का वायर लिया उसने वो बहुत छोटा लिया और एरिया जो है उस कॉपर के वायर का ज्यादा ले लिया। ठीक है, लेंथ हम छोटी ले रहे हैं वायर की, इतना बड़ा लेंथ इतनी है। ठीक है, और एरिया देखो बहुत ज्यादा बड़ा ले लिया उसने। ठीक है, अब उससे होगा क्या? सिल्वर का वायर ये है बेटा और ये कॉपर का वायर है। अब इससे होगा क्या कि लंबा लेने से होगा क्या? लंबा लेने से सर की बात खराब हो जाएगी। क्या सर ने बताया था सिल्वर अच्छा कंडक्टर है, कॉपर अच्छा कंडक्टर नहीं है, लेकिन सिल्वर को इसने लंबा ले लिया और सिल्वर की रेजिस्टेंस क्या हो गई? बढ़ गई। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई? बढ़ गई। और एरिया इसने पतला लिया है, ये देखो एरिया बहुत छोटा है ना, तो भी रेजिस्टेंस क्या होगी? बढ़ गई, क्योंकि एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा। तो इसने रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दी इसकी। ठीक है, लेकिन कॉपर का क्या किया? कॉपर की लेंथ ली कम तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी? कम। और एरिया ले लिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस क्या होगी? कम, क्योंकि एरिया ज्यादा लोगे तो भी रेजिस्टेंस कम होगी। तो इसने क्या किया कि कॉपर का वायर छोटा और चौड़ा लिया एरिया में ज्यादा, और सिल्वर का वायर जो है वो पतला और एरिया में कम लिया, तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा और इसकी रेजिस्टेंस कम। तो इसमें से बहुत अच्छे से करंट पास हो रहा और इसमें से करंट अच्छी तरीके से पास नहीं हो रहा। तो सर की उसने बात खराब कर दी। सर ने बात करी थी अकॉर्डिंग टू रेजिस्टिविटी कि सिल्वर अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, और कॉपर जो है वो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता इन कंपैरिजन टू सिल्वर। लेकिन उसने बात खराब कर दी। उसने क्या किया? उसने लेंथ बढ़ा घटाकर क्या कम ज्यादा किया? रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो घटाने और बढ़ाने से क्या हो जाती है? कम या ज्यादा। तो उस बच्चे को क्लियर हो गया, पता लग गया कि हाँ रेजिस्टेंस भी एक दूसरा टर्म होता है। तब से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दो टर्म्स को पढ़ाया जाता है कि रेजिस्टिविटी तो सेम रहती है, उससे पता लग जाता है कौन सा बेस्ट है कौन सा खराब। लेकिन अगर उसमें कम ज्यादा अगर हम वायर को करेंगे, मोटा छोटा बड़ा करेंगे, तो उसकी
जो कंडक्टिंग पावर है वो बदलेगी, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस क्या होगी, बदलेगी। तो इस तरीके से हम समझ में आए कि जो रेजिस्टिविटी क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होता है, और डेरिवेशन क्या होती है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी की जो डेरिवेशन है वो क्या होती है। रेजिस्टिविटी की बात करें तो उसका सिंबल जो है इसको कहते हैं बेटा रो। क्या कहते हैं, रो। अब रेजिस्टिविटी का अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो ये R इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। अब इसकी ऐसा यूनिट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा ओम, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या होती है मीटर, ये मीटर से मीटर कट गया तो रेजिस्टिविटी हो गई ओम मीटर। तो ये ऐसा यूनिट हो गई इसकी, किसकी, रेजिस्टिविटी की। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ये है ओम मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी फॉर्मूले से ऐसा यूनिट हम आसानी से निकाल सकते हैं।